बुद्धिमान बहू की 5 बातें यदि याद कर ली, जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। नमस्कार मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये कहानी आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होती है, जिसमें एक बुद्धिमान बहू की बहुत ही प्रेरणादायक 5 बातें दर्शाई गई हैं। यदि वे 5 बातें आपने याद कर ली और ध्यान से समझ ली, तो हमें विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में ना तो कभी दुखी रहोगे और ना आपको कभी गरीबी से सामना करना पड़ेगा। आपके साथ जीवन में कभी बुरा नहीं होगा। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि किस पत्नी के घर पर आने से सुख प्राप्त होता है और किस स्त्री के आने से हमें आपके लिए दुखों के घोर अंधेरों से जूझना पड़ता है। मित्रों, कहानी जो है बहुत ही शिक्षाप्रद है। आपसे यह निवेदन है कि आप इस कहानी के लिए ध्यानपूर्वक ही सुनना। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे साथ चैनल पर बने रहना। चलिए दर्शक भाइयों, अब आरंभ करते हैं ये कहानी और जानते हैं बुद्धिमान बहू की बहुत ही अनमोल 5 बातें। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक वीरभद्र नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा जो था बहुत ही अच्छा राजा था। उसकी ख्याति बहुत दूर तक फैली हुई थी। उसके राज्य में प्रजा के लिए कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं थी। प्रजा सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और वह राजा अपने प्रजा के लिए पुत्र के समान वात्सल्य दिया करता था और प्रजा भी उस राजा के लिए पिता तुल्य मान करके उसकी आज्ञा का पालन करती थी। मित्रों, उन राजा वीरभद्र के पास में एक जंगल था। उस जंगल में अनेक साधु, अनेक सन्यासी तपस्या किया करते थे और उसी जंगल में एक राक्षस अपनी बेटी के साथ में रहता था। वह राक्षस जो था आने जाने वाले राहगीरों को पकड़ लेता और मार करके खा जाता था। ये बात जब सन्यासियों को पता चली तो उन सन्यासियों के लिए बहुत दुख हुआ। बेचारे आने वाले राहगीरों का क्या दोष है जो ये राक्षस उन्हें मार करके खा जाता है। एक दिन की बात है, राजा वीरभद्र अपने दरबार में बैठे हुए थे तो कुछ सन्यासी जो थे राजा वीरभद्र के दरबार में जाते हैं। राजा वीरभद्र उन सन्यासियों के लिए प्रणाम करता है और कहता है कि कहिए महात्मा जी, आपको किस तरह से आना हुआ है, आपके आने का क्या प्रयोजन है। तब वह सन्यासी राजा वीरभद्र से कहते हैं कि राजा साहब, आपके नगर के पास में जो एक सुंदर जंगल है, उस जंगल में हम कई सन्यासी, कई साधु तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं और उसी जंगल में एक राक्षस रहता है। वह आने जाने वाले निर्दोष राहगीरों को पकड़कर उन्हें मारकर खा जाता है। ये देख करके हमें बहुत बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं कि जिस स्थान पर सन्यासी साधु रहते हैं और उस स्थान पर इस तरह की हत्याएं की जाएं, तो उन सन्यासी और साधुओं के लिए भी ये पाप लगता है। इसलिए राजा साहब, हमारी और उन राहगीरों की रक्षा करें। मित्रों, राजा वीरभद्र कहते हैं कि आप अपने स्थान पर जाइए और कल मैं उस राक्षस को आकर के जंगल में जरूर देखूंगा और उसका वध करूंगा। दोस्तों, फिर खुशी खुशी वह सन्यासी जो थे उसी जंगल में अपनी कुटिया पर चले आते हैं और अगला दिन जब हुआ तो राजा वीरभद्र जो था अकेला ही घोड़ा पर सवार होता है, हाथ में तलवार लेकर के राजा वीरभद्र जंगल की ओर चल देता है और जैसे ही जंगल में प्रवेश करता है, उधर वह जो राक्षस था अपनी बेटी के साथ में रहता था। जानते हो, वह बेटी जो थी बहुत ही सुंदर रूप बना लेती थी। एक नव युवती का रूप धारण करके अपने प्रेम जाल में राहगीरों को फंसा लेती और विवाह करने का झांसा देकर उसी गुफा के अंदर ले जाती जहां उसका पिता रहता था। वह उसे मार करके खा जाता। जब राजा जंगल में प्रवेश करता है तो उस राक्षस ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, हमें मनुष्य की दुर्गंध आ रही है
लगता है हमारे गुफा के बाहर कोई मनुष्य आया हुआ है। तुम अपने रूप यौवन में उसे फंसा करके और हमारे पास लेकर के आओ, क्योंकि हमें भूख भी बहुत तेज की लगी हुई है। दोस्तों, वह राक्षसनी जो थी, उसकी बेटी गुफा से बाहर आती है और बहुत ही सुंदर नव युवती का रूप धारण कर लेती है। और जिधर रास्ते से राजा जा रहा था, उसी राजा वीरभद्र के सामने वह राक्षसनी नव युवती का रूप धारण किए हुए पहुंच जाती है। उधर राजा वीरभद्र जब उसकी सुंदरता को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है। राजा वीरभद्र उसी नव युवती की तरफ चलने लगता है और उधर एक सन्यासी अपनी कुटिया की तरफ जा रहा था। उसने जब राजा के लिए देखा तो पहचान लिया। सोचने लगा, ये तो हमारे इस नगर के राजा हैं। और उस सुंदर युवती की तरफ जब देखा तो वह सन्यासी समझ गए, और तो ये युवती कोई हो नहीं सकती, लगता है ये वही राक्षसनी है जो अपने प्रेम जाल में लोगों को फंसा लेती है और विवाह का बहाना करके अंदर ले जाती है, जहां इसका पिता राक्षस उसे मार करके खा जाता है। कहीं ऐसा ना हो ये हमारे राजा साहब के लिए भी अपने मोहजाल में, प्रेम जाल में फंसा करके अंदर ले जाए और वह राक्षस राजा को मार करके खा जाए। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने राजा को बचाना चाहिए। इधर दोस्तों, वह राजा जो था उस युवती की तरफ चला जा रहा था और वह युवती भी राजा की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। और इधर में सन्यासी भी राजा की तरफ चलने लगा, लेकिन सन्यासी के पहुंचने से पहले वह युवती जो थी राजा के समक्ष पहुंच गई। अब सन्यासी जो था एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया और उनकी ओर देखने लगा। उधर राजा ने उस युवती से पूछा कि हे सुंदर युवती, तू कौन है, कहां की रहने वाली है और इस जंगल में क्या कर रही है? तब वह कपटनी राक्षसनी युवती के भेष में कहने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूं जहां हमारे पिता रहते हैं। राजा ने पूछा, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तब वह युवती कहने लगी कि हमारे पिता जो हैं इस गुफा के अंदर योग साधना में लीन हैं और मैं उन्हीं की बेटी हूं और उन्हीं के साथ में रहती हूं। राजा ने पूछा, इस गुफा से बाहर निकल करके क्या कर रही हो? तब वह युवती कहने लगी, मेरे पिता मेरी शादी एक ऐसे पुरुष से करना चाहते हैं जो एक होनहार व्यक्ति हो, देखने में भी सुंदर हो, तंदुरुस्त हो, एक राजा की तरह हो। और आप भी हमें एक राजा की तरह मालूम पड़ते हो कि आप राजा ही हैं। तब राजा वीरभद्र कहते हैं, तुमने सही पहचाना, मैं यहाँ इसी नगर का राजा हूं। वह युवती बोली, मैं होनहार पुरुष को ढूंढते ढूंढते कई महीने व्यतीत हो गए, लेकिन मुझे ऐसा पुरुष नहीं मिल पाया जिसके साथ मैं विवाह कर लेते। और आप जो हमें मिले हैं वो आप मेरे लिए एक पहले पुरुष मिले हैं जो तुमको देख करके मैं पूर्ण तरह से तुम पर मोहित हो चुकी हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। क्या तुम हमारे साथ विवाह करोगे? दोस्तों, जब उस नव युवती के ये शब्द सुने तो वह राजा वीरभद्र जो था वो उस युवती पर तो पहले से ही मोहित हो चुका था। वह राजा वीरभद्र उसके प्रेम जाल में फंस करके कहने लगा कि हे युवती, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना भी चाहता हूं। मैं तुम पर पूर्णता मोहित हो चुका हूं। दोस्तों, तब वह सुंदर नव युवती कहने लगी, ठीक है, जब आप हमारे साथ विवाह करेंगे तो अभी तो हमारे पिता योग साधना में गुफा के अंदर लीन हैं और मैं गुफा के अंदर जाती हूं। कुछ समय के बाद में तुम इसी गुफा के अंदर चले आना, तब तक मैं अपने पिता को योग साधना से जगाती हूं। मित्रों, इतना कहने के बाद में वह कपटनी राक्षसी नव युवती के भेष में गुफा के अंदर चली जाती है और उसे यह भरोसा हो गया था कि यह राजा काम के वशीभूत होकर के हमसे विवाह की इच्छा को लेकर के गुफा के अंदर अवश्य आएगा और जैसे ही आएगा तो हमारे पिता के लिए आहार मिल जाएगा और पिता इसको मार करके खा जाएगा। दोस्तों, वह नव युवती तो गुफा के अंदर चली गई और इधर वह सन्यासी एक वृक्ष की ओट में खड़ा खड़ा राजा और उस राक्षसनी की बातें सारी सुन रहा था। वो तुरंत ही निकल करके राजा के समक्ष आ जाता है और कहने लगता है कि राजा साहब, आप इस नव युवती से विवाह की इच्छा मत करिए, आप अपने घर लौट जाइए, यह लड़की आपके योग्य नहीं है। राजा ने पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है?
आप क्या कहना चाहते हो? ये हमारे योग्य क्यों नहीं है? तब सन्यासी ने कहा, तुम्हें इस नव युवती के कुल खानदान का पता है? इसके बारे में कुछ जानकारी है? राजा ने कहा, हे सन्यासी, इसके कुल और खानदान के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन आप खुलकर के बताओ, कहना क्या चाहते हो? तब वह सन्यासी कहता है कि हे राजा साहब, जिस तरह से बहती हुई नदी की गहराई को बिना जाने उसमें कूदना मूर्खता है, उसी तरीका से किसी भी नव युवती के कुल खानदान के बारे में बिना जाने उससे विवाह की इच्छा प्रकट करना यह भी एक मूर्खता है। इसलिए हे राजा साहब, जिस तरह से उस नव युवती पर आप फिदा हो गए हैं और विवाह करने हेतु उस गुफा के अंदर जाना चाहते हैं, तो इस इच्छा को त्याग दीजिए और पुनः अपने घर लौट जाइए। राजा कहने लगा कि हे सन्यासी, जो आपने समझाया है वो बात तो सही है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? मैं तो इस पर पूर्णतः मोहित हो चुका हूं। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? आप पूर्णतः मुझे समझाइए कि आपके कहने का पूरा रहस्य क्या है। तब वह सन्यासी कहता है, ठीक है राजा साहब, आप इससे विवाह की इच्छा कर रहे हैं। क्या ये उस बनिए की बहू के समान समाशील और गुणवान है? क्या उस बनिए की बहू के समान ये चतुर है? राजा ने पूछा, हे सन्यासी, आप किस बनिए की बहू की बात कर रहे हैं? मैं उस बनिए की बहू को नहीं जानता। कौन सी बनिए की बहू है जो वह गुणवान है, शील स्वभाव की अच्छी है और चतुर भी है और बुद्धिमान भी है? तब वह सन्यासी कहता है कि हे राजा साहब, अगर आप उस बनिए की बहू के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ नहीं, आपको हमारी कुटिया पर चलना पड़ेगा और उसी कुटिया पर ही बनिए की बहू के बारे में सारी जानकारी आपको बताऊंगा। दोस्तों, अब तो वह राजा वीरभद्र बहुत ही असमंजस में पड़ गया। सोचने लगा कि अब क्या करें, हमारे सामने ये कैसी समस्या खड़ी हो गई। एक तो दोस्तों, उस राक्षसनी की सुंदरता पर वह वीरभद्र राजा पूर्ण तरह से मोहित हो चुका था और विवाह करना चाहता था, जो गुफा के अंदर जाने के लिए उतावला हो रहा था। उधर उस सन्यासी ने बनिए के बहू के बारे में भी जानने की जिज्ञासा पैदा कर दी। अब वह राजा विचार करता है कि सबसे पहले हमें बनिए की बहू के बारे में जानना चाहिए कि वो कैसी गुणवान थी, बुद्धिमान थी और चतुर चालाक थी। उसके बाद में फिर उस गुफा के अंदर उस नव युवती से विवाह करने के लिए जाऊंगा। दोस्तों, वह राजा उस सन्यासी से कहता है कि चलिए, मैं आपकी कुटिया के पास में चलता हूं और मुझे वहां उस बनिए की बहू के बारे में सारी जानकारी दीजिए कि वो कैसी है। दोस्तों, वह सन्यासी भी यही चाहता था कि किसी तरह से ये राजा यहां से चला जाए, इस गुफा के अंदर ना जाए। फिर वह सन्यासी राजा को लेकर के अपनी कुटिया पर जाता है। पहले तो सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाता है, फिर सुंदर भोजन भी ग्रहण करवाता है। उसके बाद में राजा कहता है कि हे सन्यासी, अब तो मुझे बताइए उस बनिए की बहू के बारे में। तब वह सन्यासी कहता है कि हे राजा साहब, आइए मैं तुम्हें उस बनिए की बहू की सारी कहानी बताता हूं। सन्यासी कहता है कि राजा साहब, तुम्हारी जैसा एक नगर था और उस नगर में एक बनिया रहता था। वह बनिया जो था बहुत ही बुद्धिमान था, उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चलता था और व्यापार की उसकी चर्चाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी। उसका एक लड़का था। वह अपने लड़के के लिए व्यापार के बारे में पूरी तरह जानकारी साथ ही साथ सिखा भी रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है, वह लड़का भी जवान हो गया और वह व्यापारी एक दिन बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो जाता है, उसके मरने का समय आया, तो उसने अपने बेटा के लिए पास में बुलाया और कहने लगा कि बेटा, मेरा अंत समय आ गया है और मेरे आज नहीं तो कल प्राण निकल ही जाएंगे, इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें 5 बातें बताना चाहता हूं। बेटा, इन 5 बातों को सही तरीका से तुम याद कर लो, और यदि ये 5 बातें तुमने याद कर ली तो आगे जीवन में तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, तुम्हें कभी गरीबी का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। ये 5 बातें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। वह लड़का कहता है कि पिताश्री, बताइए वे कौन सी 5 बातें हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी बताई हुई 5 बातों की आज्ञा का पालन मैं पूरी तरह से करूंगा। दोस्तों, वह सन्यासी कहता है कि राजा साहब। फिर वह बनिया उन 5 बातों के लिए अपने पुत्र के लिए बताने लगता है।
और कहता है कि हे बेटा, मेरी पहली बात है, जब भी आप अपनी दुकान पर जाएं तो कभी धूप में मत जाना। और दूसरी बात है कि आप रोजाना अच्छे से अच्छा खाना खाना। और तीसरी बात है, हर हफ्ते में नई पत्नी को घर पर लेकर के आना। और मेरी चौथी बात है, यदि आपके लिए शराब पीने की इच्छा हो तो आप छोटे बर्तन में शराब कभी मत पीना, आप शराब के बड़े टैंक में जाकर के शराब पीना। और मेरी अंतिम पांचवी बात है कि आपको यदि जीवन में जुआ खेलने की भी अधिक इच्छा हो तो छोटे जुआरियों से कभी जुआ मत खेलना, आप बहुत बड़े जुआरियों से जुआ खेलना। यही हमारी 5 बातें हैं। मित्रों, ये 5 बातें बताने के बाद और कुछ ही क्षण के बाद में वह बनिया जो उस बेटा का पिता था, उसके प्राण निकल गए, वह खत्म हो गया। इधर दोस्तों क्या हुआ, उसके लड़का ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसके जो भी संस्कार थे वो लड़का ने पूरी तरह से निभाए। एक दिन की बात है, वह बनिए का लड़का सोचने लगा, हमारे पिता ने जो 5 बातें बताई हैं उन 5 बातों का ही पालन मुझे करना चाहिए। मेरे पिता ने पहली बात कही थी कि दुकान पर यदि आप जाएं तो कभी धूप में मत जाना। सन्यासी कहता है कि राजा साहब, जानते हो उस बनिए के बेटा ने क्या किया? उसने अपने घर से और दुकान तक तंबू तनवा दिया, जो कपड़े का तंबू था वो तनवा दिया, और अपने घर से दुकान तक कपड़े के तंबू के छाया में ही जाने लगा। इसमें उसका बहुत सारा खर्चा हुआ। फिर उसने सोचा कि हमारे पिता ने दूसरी बात बताई थी कि अच्छा अच्छा खाना खाना। तो दोस्तों, वह बनिए का लड़का जो था अपने घर पर बहुत ही सुंदर व्यंजन बनवाने लगा, इसमें भी उसका पैसा खर्च होने लगा। तीसरी बात उसने सोची कि हमारे पिता ने कहा था कि हर हफ्ते में घर पर नई पत्नी लेकर के आना। एक हफ्ता गुजरता है तो वह एक लड़की से शादी करता है और उसे अपनी पत्नी बना करके घर पर लेकर के आता है। इसी तरह से 7 दिन उसके साथ में रहता है, और जब एक हफ्ता गुजर जाता है, अगला हफ्ता आता है तो वह अपनी पत्नी को छोड़ देता है और दूसरी पत्नी से विवाह करके घर पर ले आता है। इसी तरीका से उसने कई लड़कियों से विवाह किया, और जब एक सप्ताह गुजरता था तब वह किसी न किसी बहाने से उस स्त्री को छोड़ देता था। कई लड़कियों की उसने जिंदगियां बर्बाद कर दी। उधर जब गांव वालों ने और लोगों ने देखा कि ये हर हफ्ते के बाद में अपनी पत्नी को छोड़ देता है, तो जो नगर के और दूर के लोग थे उसके साथ में अपनी बेटियों का विवाह उसके साथ करना बंद कर दिया। फिर वह सन्यासी कहता है कि राजा साहब, अब उसने लड़कियों को खरीदना आरंभ कर दिया। इसमें उसका बहुत सारा खर्चा हो रहा था। हर हफ्ते में एक लड़की को खरीदता, उसके साथ में विवाह करता और एक सप्ताह के बाद में उसको छोड़ देता था। इस तरह से उसके घर पर जितना भी पैसा खजाना था वो सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा। एक दिन की बात है, एक लड़की ने जब उसके बारे में ऐसा करते हुए सुना, जो वह लड़की थी बहुत ही होशियार थी और बुद्धिमान थी, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, हम उस बनिए के लड़के के साथ में विवाह करना चाहते हैं। तब उसके पिता ने कहा कि बेटी पागल हो गई है, अरे तू नहीं जानती, वह जिस लड़की से विवाह करता है उसे अपनी पत्नी बनाता है और एक सप्ताह के बाद में उसे छोड़ देता है और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। बेटी, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वह लड़की कहने लगी, नहीं पिताजी, अब होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैं उस बनिए के बेटा के साथ में विवाह अवश्य करूंगी। दोस्तों, वह लड़की नहीं मानती है, मजबूर बस उसका पिता अपनी बेटी का विवाह उसी बनिए के लड़का के साथ में कर देता है। अब वह बुद्धिमान बेटी एक बुद्धिमान बहू बनकर के उस बनिए की बेटा की पत्नी बनकर के उसके घर पर आती है। उसने कभी भी शिकायत का मौका उसे नहीं दिया। 6 दिन हो गए, किसी भी शिकायत का मौका उस बनिए के लड़का को नहीं दिया ताकि उस शिकायत के अनुसार उसे छोड़ सकता। बनिए के लड़का ने विचार किया कि 6 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारी इस पत्नी ने एक दिन भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। अब कौन सा बहाना निकालूं जो मैं इसको छोड़ूं और दूसरी लड़की से विवाह करूं। दोस्तों, फिर वह बनिए का लड़का विचार करता है, कल सप्ते का आखिरी दिन है और कल मैं इसको लेकर के इसके मायके जाऊंगा और इसे मायके छोड़ दूंगा और वहां से भाग जाऊंगा। दोस्तों, रात व्यतीत होती है,
जब 7वां दिन आता है तो वह बनिए का लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि चलिए मैं आपके मायके थोड़ा घूमना चाहता हूं, मेरे साथ चलिए और शाम को मैं आपको लेकर के घर पर आ जाऊंगा। उस बनिए की वह बुद्धिमान बहू कहती है जैसी इच्छा आपकी। फिर वह बुद्धिमान स्त्री उस बनिए के लड़का यानी अपने पति को लेकर के अपने मायके आती है और अपनी माता से जाकर के कहती है कि आपके लिए कोई सब्जियां नहीं बनानी है, केवल पूड़ियां बनानी है। मां ने कहा बेटी दामाद क्या सूखी पूड़ियां खाएंगे? तब वह बेटी कहने लगी नहीं मां, जैसा मैं कह रही हूं आप वैसा करती जाइए, आप कोई भी सब्जी तैयार ना करें, केवल सूखी पूड़ियां बनाएं। दोस्तों उधर उसकी बहू ने अपने पति यानी बनिए के लड़का को ले जा करके एक कमरे में बैठा दिया। इधर शाम होने वाली थी और उस बुद्धिमान बहू ने वह सूखी पूड़ियां जो थी ले जा करके नहीं खिलाई और उधर में बनिए का लड़का भूख के मारे छटपटा रहा था, तड़प रहा था कि कुछ भी हमें खाने के लिए मिल जाए। शाम होने वाली थी तब वह उसकी बहू उसके पास में जाती है। वह बनिए का लड़का अपनी पत्नी से कहता है अरे आपके यहां कुछ बना नहीं है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, भूख की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है। तब उसकी बुद्धिमान पत्नी ने कहा कि स्वामी सब्जी अभी तैयार नहीं हो पाई है, पूड़ियां सिक रही हैं, अगर आप सूखी पूड़ियां खाएं तो मैं ले आऊं। बनिए का लड़का कहता है कि हे प्रिय अरे आप सूखी पूड़ियां ले आओ ताकि किसी भी तरह से तो हमारी भूख शांत हो जाए। फिर वह सूखी पूड़ियां लेकर के उस बनिए के लड़का के पास में जाती है और उसके सामने रख देती है। बड़े ही प्रेम चाव से वह बनिए का लड़का सूखी पूड़ियों को खाने लगता है। वह उसकी बुद्धिमान बहू उससे कहती है कि स्वामी एक बात बताइए, आप अपने घर पर रोजाना बहुत ही अच्छे व्यंजन बनवाते हैं, क्या उन अच्छे व्यंजनों से भी अधिक स्वाद इन सूखी पूड़ियों में आपको मिल रहा है जो आप कितने प्रेम चाव से खाए जा रहे हैं? तब वह बनिए का लड़का कहता है कि हाँ मैं रोज अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाता हूँ, खाता हूँ, लेकिन आज उनसे भी ज्यादा अधिक स्वाद लग रहा है। जानती हो आप मैं रोज रोज व्यंजन क्यों बनवाता हूँ? क्योंकि मैं अपने पिता की 5 बातों की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसीलिए तो इतना सारा खर्चा कर रहा हूँ, वरना मैं इतना सारा खर्चा क्यों करता? वो स्वाद उन व्यंजनों में नहीं जो आज हमें इन पूड़ियों में मिल रहा है। तब वह बुद्धिमान बहू अपने पति से पूछती है कि स्वामी बताइए आपके पिता ने ऐसी कौन सी 5 बातें आपको बताई थी जिन बातों ने आपको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? कैसी आज्ञा का पालन है और वो कैसी 5 बातें हमें भी बताइए। तब वह बनिए का लड़का अपनी बुद्धिमान बहू से कहता है कि मेरे पिता ने पहली बात बताई थी कि जब आप अपने घर से दुकान पर बेटा जाओ तो कभी धूप में मत जाना। दूसरी बात बताई थी आप रोजाना अच्छा अच्छा खाना खाना। तीसरी बात बताई थी कि आप हर हफ्ते में नई पत्नी को घर पर लेकर के आना। और चौथी बात बताई थी शराब पीने का मन करे तो आप छोटे बर्तन में शराब मत पीना, आप बड़े टैंक में जाकर के शराब पीना। और अंतिम 5वीं बात बताई थी कि जब भी जुआ खेलने का मन करे तो छोटे जुआरियों के पास मत जाना, बड़े जुआरियों के पास जाकर के जुआ खेलना। दोस्तों जब बुद्धिमान अपने पति यानी उस बनिए के लड़का के मुखारबिंद से ये 5 बातें सुनती है तो वह कहती है कि स्वामी आपके पिता ने जो 5 बातें बताई हैं वो बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन उन 5 बातों का अर्थ आपने सही तरीका से लगा नहीं पाया। आपने उन 5 बातों का अर्थ उल्टा लगाया है और इसीलिए आपने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। बनिए का लड़का कहता है कि कैसा उल्टा अर्थ, सही अर्थ इसका क्या है? तब वह बुद्धिमान बहू कहती है कि हे स्वामी आइए सही अर्थ मैं बताती हूँ। आपके पिता ने पहली बात बताई थी कि अपने घर से और दुकान तक कभी धूप में मत जाना, तो इस बात का अर्थ ये था जो आपने बिल्कुल उल्टा किया है। इसका अर्थ ये था कि सूर्य निकलने से पहले आप अपनी दुकान पर पहुंच जाना और सूर्य अस्त होने के बाद ही अपने घर पर आना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे व्यापार और बिजनेस में खूब तरक्की होगी और तुम्हें खूब धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया, जो आपने अपने घर से और दुकान तक तंबू तनवा दिए, जो हजारों का खर्चा कर दिया। आपके पिता ने दूसरी बात कही थी कि अच्छा अच्छा खाना खाना, तो जानते हो दूसरी बात का अर्थ क्या था?
आपके पिता की दूसरी बात का अर्थ यह था कि जब खूब भूख लगे तभी आप खाना खाना। जब आपको अधिक भूख लगेगी तो रूखा सूखा जो भी आपके पास में होगा उसे आप खाएंगे तो वह आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लगेगा, और जो अच्छे व्यंजन आप बनवाते हैं वो स्वाद उनमें नहीं आएगा। जिस तरीका से आज आपको सूखी पूड़ियों में भूख से व्याकुल होकर के कितना स्वाद लग रहा है। और वह बुद्धिमान बहू कहती है कि हे श्रीमन, आपके पिता ने तीसरी बात कही थी कि हर हफ्ते में एक नई पत्नी को घर पर लेकर के आना। जानते हो इस बात का क्या अर्थ है? तब वह बनिए का लड़का कहता है, बताइए इस बात का क्या अर्थ है? तब वह बुद्धिमान बहू कहती है कि हे स्वामी, इस बात का अर्थ यह है कि आप एक हफ्ते के बाद में ही अपने पत्नी के पास में जाना, रोज रोज अपने पत्नी के पास मत जाना। जब आप एक हफ्ते के बाद में अपने पत्नी के पास जाएंगे तो आपकी पत्नी आपकी खूब इज्जत करेगी, सम्मान करेगी। तीसरी बात का अर्थ यह था, लेकिन आपने सीधा उल्टा कर दिया। आपने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, जो आपने हर हफ्ते में एक स्त्री को छोड़ा और दूसरी लड़की से विवाह किया। दोस्तों, तीनों बातों का मतलब जान करके उस बनिए के लड़का को बहुत ही खेद होता है और कहता है कि तुम जैसी बुद्धिमान स्त्री के लिए मैं प्रणाम करता हूं, जो आपने हमें और अधिक अपराध करने से बचा लिया। अब जो दो बातें रह गई हैं उनका भी अर्थ, उनका भी मतलब हमें समझा दीजिए। तब वह बुद्धिमान बहू कहती है, अब आप घर पर चलिए, उनका मतलब रास्ते में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, फिर वह बनिए का लड़का अपने ससुर से कहता है कि हम अपनी पत्नी को अब अपने घर ले जाना चाहते हैं। अपने सास ससुर से विदा लेकर के अपनी पत्नी को लेकर के वह बनिए का लड़का अपने घर के लिए चल देता है। वह सन्यासी कहता है कि राजा साहब, वह बुद्धिमान बहू अपने पति यानी बनिए के लड़का को एक शराब के घर पर लेकर के जाती है। जानते हो, जिस शराब के घर पर लेकर के जाती है तो वहां बहुत बड़ा टैंक रखा हुआ था, और उसी टैंक के पास में वह बनिए का लड़का जब खड़ा होता है तो वह बहुत ही दुर्गंध आती है, और जिस तरीका से शराब बनाई जा रही थी, तैयार की जा रही थी, वो तरीका भी बहुत ही गंदा था। वो दुर्गंध से व्याकुल होकर के और वो सारा दृश्य देख करके वह बनिए का लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि अब आप यहां से जल्दी चलिए, नहीं तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगेगी। अगर मुझसे आज के बाद कोई शराब पीने के लिए कहे तो मैं कभी शराब नहीं पी सकता। तब वह बुद्धिमान बहू कहती है कि जानते हो, आपको मैं इस बड़े टैंक के पास में लेकर के क्यों आई हूं? क्योंकि आपको यह समझाने के लिए लेकर के आई हूं, क्योंकि जिस तरीका से शराब बनती है और वो दृश्य यदि आप देखेंगे तो कभी भी शराब नहीं पिएगी। उसके बाद में दोस्तों, वह बुद्धिमान बहू बनिए के लड़का को लेकर के जुआ घर में जाती है, जहां अनेक जुआरी बैठे हुए थे। छोटे मोटे जुआरी जो थे वे जुआ खेल रहे थे। वह बनिए की बहू अपने पति को लेकर के छोटे जुआरियों के पास में नहीं गई, जहां बड़े बड़े जुआरी थे, भीख मांग रहे थे, जो भिखारी बने हुए बैठे थे। उनके पास में ले जाकर के बनिए के लड़का को खड़ा कर दिया। बनिए का लड़का कहता है कि आपने इनके पास में हमें ला करके क्यों खड़ा किया है? तब वह स्त्री कहती है कि आप इन्हीं से पूछ लीजिए, इनसे पूछिए कि ये भिखारी कैसे बने। बनिए का लड़का उन भिखारियों से पूछता है कि आप इस तरह से भिखारी कैसे बने? तब वह जो बड़े जुआरी थे वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा जुआरी था और मैं इसी जुआ में सब कुछ गमा बैठा, मेरे पास कुछ नहीं रहा, आज मैं भिखारी बन गया तो इस जुआ की वजह से। दोस्तों, ये सुनकर के वह बनिए का लड़का जो था दंग रह जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आप अब हमें यहां से जल्दी लेकर के घर पर चलो, मैं यहां रुकना नहीं चाहता। और इतने बड़े बड़े जुआरी जब एक भिखारी बन गए हैं तो आज के बाद मैं कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेलूंगा। मैं बुद्धिमान बहू कहती है, जानते हो आपको मैं यहां लेकर के क्यों आई हूं? आपके पिता के कहने का मतलब क्या था? वह बहू कहती है कि जब आप बड़े जुआरियों के पास में जाएंगे और उनकी इस अवस्था को देखेंगे कि वो किस तरह से भिखारी बन गए, तो आप कभी अपने जीवन में जुआ नहीं खेलेंगे। और इसीलिए आपके पिता ने कहा था कि बड़े जुआरियों के साथ में जुआ खेलना। दोस्तों, वह सन्यासी राजा से कहता है कि राजा साहब, फिर वह बनिए का लड़का जो था अपनी बहू से क्षमा मांगता है
और कहता है कि मैं भी आपको आपके मायके छोड़ने आया था और यहां से छोड़कर भाग जाने के लिए था, लेकिन आपने हमारी बुद्धि को ही खोल दिया। आज के बाद जो भी मैंने बुरे कर्म किए थे वह जीवन में कभी नहीं करूंगा। फिर दोस्तों हंसी खुशी वह बनिए का लड़का जो था अपनी बुद्धिमान बहू को लेकर के घर पर चला आता है और रहने लगता है। कुछ समय के बाद में उसका व्यापार जो था अच्छी तरीका से चलने लगता है। सन्यासी कहता है कि राजा साहब, ये बनिए की बहू वाले गुण उस नव युवती में क्या हो सकते हैं, आपको पता है? राजा कहता है नहीं, मुझे नहीं पता है। लेकिन हे सन्यासी, अब जरा हमें यह भी बताइए कि वह नव युवती कौन है। तब वह सन्यासी कहता है, आइए मैं तुम्हें बताता हूं कि वह नव युवती कौन है। वह राक्षस और राक्षसनी वाली सारी कहानी सन्यासी राजा के लिए बता देता है और राजा से अपील करता है कि राजा साहब, इस राक्षस और इसकी बेटी राक्षसनी का वध कीजिए ताकि आने जाने वाले राहगीरों को कुछ सुकून मिल पाए और वह बेमौत न मारे जाए और हम लोग भी निर्भय होकर के इसी जंगल में भगवान की तपस्या कर सके। दोस्तों राजा को ज्ञान हो गया और वह राजा समझ चुका था कि वह नव युवती हमारे साथ कपट करने के लिए आई है। राजा को क्रोध आता है। राजा अपने महल में लौट करके आता है और कई सैनिकों को लेकर के और उसी गुफा के पास में जाता है और फिर उस राक्षस और उसकी बेटी राक्षसनी का वध कर देता है। तब आने जाने वाले राहगीरों के लिए और उन सन्यासियों के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वे सन्यासी प्रसन्न होकर के भगवान की तपस्या करने लगते हैं और राहगीर भी निर्भय होकर के आने जाने लगते हैं। तो मित्रों, यही थी बुद्धिमान बहू की ज्ञानवर्धक 5 बातें जो हमने इस वीडियो में आपको बताई। इन 5 बातों के लिए अपने जीवन में जरूर उतारना। हमें उम्मीद है कि आपको कभी दुख नहीं होगा और आप कभी गरीब नहीं रहे। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्ण।